नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आयु संबंधी प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, रमेश और सुरेश की आज की उम्र 9:4 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यही अनुपात 5:3 होगा। आज रमेश की उम्र वर्ष में कितनी होगी। देखिए, इसमें रमेश और सुरेश की उम्र में देखिए तुलना किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, देखिए रमेश रमेश और इधर सुरेश सुरेश ठीक है। देखिए कह रहा है रमेश और सुरेश की आज की उम्र 9:4 के अनुपात में। देखिए अगर इसको हम मान लें 9:4 है, 9x और 4x मान लें, ठीक ना, तो ये अनुपात से हट जाएगा। यहाँ पर देखिए 9x हो गया ये, और ये 4x, ठीक है। अब कह रहा 7 वर्ष बाद यही अनुपात इतना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। अब देखिए 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद मतलब बाद में यानी 7 जुड़ जाएगा, ठीक ना, आगे। तो यहाँ पर देखिए 9x धन 7, ये अगर 7 वर्ष इसमें जुड़ेगा, 7 वर्ष देखिए इसमें भी जुड़ेगा, क्योंकि ये भी देखिए बाद में होगा 7 वर्ष, ठीक ना। 4x धन 7 हो जाएगा ये भी। इसका अनुपात देखिए दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, ठीक ना, ये अनुपात है देखिए इसमें। इसका अनुपात देखिए यहाँ से 9x धन 7 बटे हो जाएगा 4x धन 7 बराबर 5/3। अनुपात का मतलब होता है इसके बटे में। अब क्रिया कर दीजिए गुणा, तो 9 त्रिक 27 x धन, ठीक ना, 7 त्रिक 21 बराबर, अब देखिए 5 किसमें करेंगे, 5 चौके 20x धन 5 सते 35 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 27x इधर है और 20x इधर इधर आएगा तो घट जाएगा ये, तो यहाँ पर बचेगा 7x, ठीक ना, बराबर। अब इधर देखिए 35 है, 21 जाएगा उधर तो घट जाएगा, तो यहाँ से देखिए घटा देंगे, 35 में से 21 घटा देंगे, देखिए 4 1 14 आ जाएगा, ठीक ना। 7 दूना 14, देखिए कट गया। x का मान आ गया 2। देखिए किसका पूछ रहा है, रमेश की उम्र कितनी होगी, रमेश की पूछ रहा है वर्तमान, ठीक ना। तो रमेश देखिए 9x ये है, ठीक है, इसी में रख देंगे, आ जाएगा 9 गुणे x का मान देखिए 2 आया है, 2 रख देंगे बराबर 18, पूरा कर देंगे तो 18 वर्ष होगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करा 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु में 6:5 का अनुपात था। यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 11:10 का अनुपात हो तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए इसमें कमल और सुरेश के आयु में जो है कि अनुपात दिया हुआ है, तो कमल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कमल और ये सुरेश, ठीक ना, सुरेश में तुलना किया गया है। तो कमल देखिए 6 वर्ष पहले कह रहा था, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पहले देखिए 6 वर्ष पहले कितना है, 6:5 का अनुपात, यानी 6x ये है तो इधर होगा ये 5x होगा, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में इस समय, क्योंकि 6 वर्ष पहले का है तो वर्तमान देखिए हो जाएगा, वर्तमान में वर्तमान आयु देखिए, क्योंकि देखिए 6 अगर जोड़ देंगे तो वर्तमान हो जाएगा इसमें 6x धन 6, इसमें भी जुड़ेगा इधर भी जुड़ेगा 5x धन 6, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 11:10 का अनुपात हो जाता है। 4 वर्ष बाद देखिए हो जाएगा 4 वर्ष बाद, इसमें देखिए 4 और जुड़ जाएगा तो 6x धन, देखिए 6 4 10 हो जाएगा ये, ठीक ना। यहाँ पे 5x धन 10 हो जाएगा ये। इसका अनुपात देखिए, इसका जो है अनुपात दिया हुआ है 11:10 का है, तो यहाँ पे देखिए 6x धन 10 बटे देखिए ये हो जाएगा, बटे में अनुपात दिया हुआ है 5x धन 10 बराबर है 11/10 हो जाएगा, ठीक ना। अब कर लेंगे देखिए, तो ये गुणा 10 छक्के 60x धन 10 दहाई में देखिए 100 बराबर 11 बचे 55, 11 करेंगे इसमें 55x धन 11 दहिया में 110 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए 60x है, इधर 55x है, इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5x बराबर, इधर देखिए 110 है और इधर 100 है, इधर जाएगा 100 तो ऋण में हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा देखिए 10, 5 दूना 10, ये काट देंगे तो x का देखिए मान आ गया 2, कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए किसका पूछ रहा है, सुरेश की वर्तमान आयु पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, सुरेश की वर्तमान आयु। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए वर्तमान आयु सुरेश का पूछ रहा है ना, इसमें रखना है, ठीक है, इसमें रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 5 गुणे x का मान 2 आया है, 2 रख लेंगे धन 6, 5 दूना 10 धन 6 बराबर देखिए हो जाएगा 16 वर्ष होगा, ठीक ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 10 वर्ष पहले का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष देखिए पश्चात आयु का अनुपात हमसे पूछ रहा है। 2 भाइयों का अनुपात है, ठीक ना। देखिए मान लेते हैं पहला भाई ये, ठीक ना, ये दूसरा भाई, ठीक ना, इनका देखिए
दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, एक संबंधी 2 दिया, यानी ये x है तो इधर ये 2x होगा, ठीक ना। तथा 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कह रहा है, देखिए 10 वर्ष पहले, पहले यानी घटा देंगे इसमें, x ऋण 10 हो जाएगा ये, और 2x ऋण में 10 हो जाएगा। पहले का अनुपात कितना है, एक संबंधी 3 है, ठीक ना, इसका अनुपात। लेकिन देखिए 5 वर्ष पश्चात हमसे पूछ रहा था, इसका 5 वर्ष पश्चात भी हम निकाल लेते हैं। देखिए 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, पश्चात 5 वर्ष, देखिए इसमें और 5 वर्ष पश्चात कह रहा है, ठीक ना, इसमें देखिए वर्तमान है ना, इसमें 5 वर्ष हम और जोड़ देंगे, x धन देखिए 5 हो जाएगा, ये हो गया, और 2x धन ये 5 हो जाएगा, पश्चात वाला आ गया, ठीक ना, वर्तमान से ये आगे 5 वर्ष हो गया, ये वर्तमान से पीछे यानी पहले, x ऋण यानी 10 वर्ष पहले का है, ठीक ना। लेकिन इसका देखिए अनुपात दिया हुआ हमारा, ये 10 वर्ष पहले वाला का अनुपात कितना दिया है, 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, एक संबंध 3 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए x ऋण 10 बटे अनुपात दिया हुआ है 2x ऋण 10 बराबर दिया है 1/3, ठीक ना। अब फिर ये गुणा कर लेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा 3x ऋण 10 यानी देखिए 30 हो गया, बराबर 1 का गुणा करेंगे, देखिए यहीं आएगा 2x ऋण में 10, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 3x में से 2x घट जाएगा तो x बचेगा, ठीक। अभी देखिए ऋण में 30 है, इधर जाएगा धन में हो जाएगा, यानी 30 में से 10 घट जाएगा तो आ जाएगा 20, देखिए ये आ गया 20, x का मान कितना आया 20 आया, ठीक ना। अब देखिए किसका अनुपात पूछ रहा है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा, 5 वर्ष पश्चात देखिए ये है, इसका अनुपात हमसे पूछ रहा है, यानी कह सकते हैं x धन 5 बटे में 2x धन 5, इसका अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो इसी में रख देंगे, देखिए 20 ऊपर x का स्थान पर हो जाएगा, धन में 5 करेंगे, बटे में देखिए 20 देखिए x के स्थान पर रखेंगे, ठीक ना, तो 20 दूना 40 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 40 धन 5 हो जाएगा, देखिए 20 5 25 और बटे में हो जाएगा 45, ये देखिए अनुपात आ जाएगा 20 अनुपाते 45, चाहे तो इसको हम काट सकते हैं, 25 25 5 9 45 यानी 5 संबंधे 9 कर सकते हैं इसको, ठीक है, 5 संबंधे 9 भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देते हैं, देखिए कह रहा है क्वेश्चन, पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4 संबंधे 1 है, उनके आयु का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात देखिए दिया हुआ 4 संबंधे 1, ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर हो गया, इधर पिता और ये पुत्र, ठीक ना, अनुपात कितना दिया हुआ 4 संबंधे 1, यानी ये 4x है तो ये x होगा, ठीक ना। और उनके आयु का गुणनफल दिया हुआ है देखिए 196, ये जो गुणनफल इसका गुणा करेंगे तो 196 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, देखिए तो 4x गुणे x बराबर दिया है 196, तो यहाँ देखिए इसको गुणा करेंगे तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, क्योंकि देखिए इसके पावर जुड़ जाएंगे, हो गया, ठीक 196। अब यहाँ से देखिए 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौके 16, 3 बचा, 3 पे 6, 4 9 36, देखिए कट गया 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर देखिए हो गया 49 आ गया, तो एक्स बराबर करेंगे, क्योंकि देखिए अगर स्क्वायर है तो एक्स बराबर करेंगे तो रूट में संख्या चली जाती है, ठीक ना, जब रूट से बाहर निकलेगी तो 7 हो गई, 7 7 49 होता है, तो एक्स का मान आ गया 7, ठीक है, ये आ गया। देखिए हमसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद, देखिए इसमें 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब 4x धन 5 हो जाएगा, x धन ये 5 हो जाएगा, इसका अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 4x धन 5 बटे में x धन 5, अब इसी को देखिए इसी में मान रख देंगे, तो 7 देखिए यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पे, 7 चौक 28, 28 धन 5 हो जाएगा, ऊपर नीचे देखिए यहाँ पर 7 रखेंगे, 7 हो जाएगा धन 5, ठीक है। अब इसको देखिए जोड़ देंगे 28 5, ठीक है, 33 बटे, अब यहाँ हो जाएगा 7 5 12, ठीक ना, चाहे तो इसको काट सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, तो आ जाएगा अनुपात 11:4, ये देखिए होगा, ठीक ना, 11:4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, ठीक ना। देखिए हर्ष है और रीत, ठीक ना, हर्ष और रीत, ये है, हर्ष की कितना उम्र है 40 वर्ष है, देखिए आयु यहाँ पर हो जाएगा 40, और रीत की कितना है, रीत की आयु 60 वर्ष है, ये 60 हो गया, ठीक है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, मान लेते हैं x वर्ष पहले, तो x वर्ष पहले निकाल लेते हैं, x वर्ष पहले, तो x वर्ष पहले यानी इसमें घट जाएगा, 40 ऋण x हो जाएगा और 60 ऋण में x हो जाएगा, ठीक ना, पर इनका अनुपात इतना हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा ये, तो यहाँ पर देखिए इसका अनुपात कर लेंगे, तो हो जाएगा देखिए 40 ऋण x बटे में 60 ऋण x बराबर हो जाएगा 3/5, यहाँ देखिए x को जो मान निकालेंगे
वहीं जो है कितने वर्ष पहले वहीं हो जाएगा, निकल आएगा, ठीक ना। तो देखिए त्रियक गुणा कर लीजिए, त्रियक गुणा करेंगे 5 चौके 20, 20 200 आ जाएगा, ऋण 5 5 x हो जाएगा बराबर। अब 3 का इसमें कर दीजिए, 36 18 यानी 180 ऋण में आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 3x, ठीक ये हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको घटा दीजिए, देखिए ऋण में 5x इधर है और ऋण में 3x ये है, इधर आएगा तो ये धन में आएगा, ठीक ना, ऋण हो जाएगा इस तरह से। देखिए ऋण में 5x और इधर आया तो धन में 3x हो गया, ठीक ना बराबर। इधर देखिए 180 है और 200 को इस साइड ले आएंगे, 75 कर देंगे तो ऋण में हो जाएगा ये मेरा 200, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ऋण में बचेगा मेरा 2x बराबर, इधर ऋण में 20 बचेगा, ठीक 180 में से 200 उठा देंगे यानी ऋण में देखिए बच जाएगा ये। तो ऋण ऋण से देखिए दोनों पक्ष में कट गया, 2 दाएं में 20 ये कट गया, x का मान आ गया देखिए 10, यानी 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3 संबंधी 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, ठीक ना। यदि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए पिता पुत्र, ठीक ना, पुत्र और पिता इधर, ठीक ना। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, पुत्र की आयु की 7 गुनी पिता की है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर पुत्र x है तो ये हो जाएगा इधर 7x, क्योंकि 7 गुना है पिता की उम्र, ठीक ना, ये हो गया। अब कह रहा है देखिए 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग इतना, 4 वर्ष बाद निकाल लेते हैं। देखिए 4 वर्ष बाद, ठीक ना, तो बाद मतलब इसमें जुड़ जाएगा x धन 4 ये हो जाएगा इधर का, और ये 7x धन 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब इनका देखिए योग कह रहा है 56 है, यानी 4 वर्ष बाद जो दोनों का आयु है इनका योग कह रहा है 56 है। तो योग कर लेते हैं दोनों को, देखिए योग करेंगे ध्यान लगा देंगे तो दोनों का योग कितना है 56 है। यहाँ से देखिए 7x और 1x यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8x, ठीक ना, धन 4 4 ये 8 हो जाएगा बराबर 56। इधर देखिए 8x बराबर 56 ऋण में ये 8 हो जाएगा, इधर इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा, ठीक ना। इधर हो गया 8x बराबर 56 में से देखिए 8 घटा देंगे तो आ जाएगा ये 48, 8 छक 48, देखिए कट जाएगा 8 से, x बराबर 6 आ गया, आ गया 6 आ गया, ठीक ना। अब देखिए हमसे पूछ रहा है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की पूछ रहा है। देखिए पुत्र के हम माने थे x ही, तो x का मान आ गया 6, ठीक ना, यही देखिए होगा वर्तमान आयु, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है, ठीक ना। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, पिता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक ना। देखिए पुत्र और पिता में इसमें जो है कि किया गया है बेटा, ठीक ना। तो हो गया इधर देखिए पुत्र और ये इधर पिता, ठीक ना। तो कह रहा है एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है, पुत्र की आयु से कितना है 2 गुनी, तो अगर पुत्र x है तो ये हो जाएगा 2x, ठीक ना। कह रहा है 20 वर्ष पूर्व, यानी 20 वर्ष पूर्व मतलब पहले ही, तो 20 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं। देखिए 20 वर्ष पूर्व देखिए हो जाएगा, इसमें पूर्व मतलब घटा देंगे, x ऋण देखिए 20 हो जाएगा, ठीक ना, और 2x ऋण 20 दोनों देखिए पूर्व में हो जाएगा, ठीक ना, ये हो गया। कह रहा है 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, ठीक है ना। पिता की जो है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, देखिए पिता की उम्र ये है, ठीक ना, आयु ये है, और पुत्र की ये है, ये 12 गुनी है, ठीक ना। अगर हम इसमें 12 का गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए x ऋण 20 है इधर, ठीक ना, इधर 2x ऋण में 20 है, लेकिन ये कितना है ये 12 गुनी है, इसमें अगर हम 12 का गुना कर दें इसमें पुत्र में तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, ब्रैकेट्स खोल देते हैं, तो 12x ऋण 12 दूना 24 240 बराबर 2x ऋण में 20, ठीक ना। अब देखिए इसको ले आएंगे 2x को इस साइड, तो इधर देखिए 12x में से घट जाएगा 2x 10x हो जाएगा बराबर, इधर देखिए ऋण में 20 है और ये आएगा 240, इधर जाएंगे ले आएंगे, इधर देखिए ऋण में इधर आएगा तो ये धन में हो जाएगा 240। अब देखिए 10x बराबर हो गया 240 में से 20 घट जाएगा, क्योंकि ऋण में है ये धन में है, ठीक ना, तो 220 हो जाएगा ये, ठीक। अब देखिए यहाँ से काट देंगे, तो काटेंगे देखिए 10 दूना 20 2 बचा, फिर 10 दूना 20, देखिए कट गया, एक्स का मान आ गया 22, कितना आ गया 22 आ गया एक्स का मान। देखिए किसका पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की कह रहा है वर्तमान, देखिए पिता के देखिए ये है वर्तमान में, ठीक ना, 2x है, इसी में देखिए रख देंगे 2 गुणे x का मान कितना है 22 आया है, 22 रख लेंगे, अब गुणा कर देंगे, देखिए आगे ये 44 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, 5 साल बाद, आगे कह रहा 5 साल पहले पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु की 7 गुनी थी,
तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इसमें पिता पुत्र, ठीक ना, पुत्र हो गया, इधर पिता, पिता, ठीक ना। देखिए 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले देखिए कह रहा है सर पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की आयु कितनी थी, 7 गुनी, यानी 5 साल पहले ही कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो ये अगर पुत्र के मान लें x, तो पिता कितना है, 7 गुनी 7x हो जाएगा, ठीक। तो वर्तमान में देखिए 5 साल पहले का ये है आयु, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु, देखिए अगर 5 हम इसमें जोड़ देंगे क्योंकि 5 साल पहले का ही है, 5 अगर जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएगा ये, तो x धन 5 कर लेंगे, देखिए ये हो गया, और इधर 7x धन 5 हो जाएगा ये वर्तमान में, ठीक है। अब कह रहा 5 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, 5 साल बाद, देखिए 5 साल बाद कर लेंगे, 5 साल बाद, अब देखिए 5 और इसमें जुड़ जाएगा, ठीक ना, तो x धन 5, देखिए 5 है, 5 और जोड़ेंगे 10 हो जाएगा ये, इधर हो गया, फिर इसमें देखिए 7x, ये भी 10 हो जाएगा, 5 जोड़ देंगे, ठीक ना। अब इसमें देखिए कह रहा है 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी पिता की आयु, ठीक ना। इसमें देखिए दोनों में तुलना कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x धन देखिए 10 है इधर, ये 7x धन 10 है पिता का, ठीक ना। तो पिता की आयु कितनी है, 3 गुनी है 5 साल बाद, तो 3 के अगर हम इसमें गुणा कर देंगे पुत्र में, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसमें देखिए x का यहाँ से मान निकाल लेंगे, अब गुणा कर देंगे तो देखिए 3x धन 30 हो जाएगा, बराबर इधर 7x धन 10 ही रहेगा। अब यहाँ पर 3x है, इधर देखिए 7x है, ठीक ना, इसको ले आएंगे इधर, तो 3x रीड में देखिए 7x बराबर इधर 10 है, और 30 को ले आएंगे इस साइड, तो रीड में देखिए 30 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए रीड में 4 बचेगा, 4 3 7 होता है, 4x हो गया, बराबर इधर देखिए रीड में 20 बचेगा, तो ऋण से ऋण देखिए दोनों पक्षों में कट गया, 4 से देखिए 4 पंचे 20, ये कट गया, तो x का मान आ गया, देखिए यहाँ से 5 आ गया, ठीक है। अब किसका पूछ रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु, देखिए वर्तमान में चलेंगे, ये देखिए पिता का देखिए ये है वर्तमान आयु, ठीक ना, इसमें रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 गुणे 5 हो जाएगा, धन में 5, ठीक ना, 7 पचे 35, 35 धन 5 बराबर 40, पिता की कितनी आयु होगी, 40 वर्ष, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, करा क्वेश्चन, दीपक की आयु 6 साल पहले अशोक की आयु के 3 गुनी थी, और दीपक की आयु 6 साल बाद अशोक की आयु से 9/7 गुनी होगी, आज दीपक की आयु कितनी है, ठीक ना। देखिए दीपक अशोक में तुलना किया गया है, तो दीपक देखिए हो गया दीपक, और इधर अशोक, अशोक में तुलना किया गया है, ठीक है। तो देखिए 6 साल पहले, 6 साल पहले की बात कह रहा है ये, ठीक है, 6 साल पहले, 6 साल पहले देखिए कह रहा अशोक की आयु के 3 गुनी थी, दीपक की आयु 6 साल पहले अशोक की आयु के 3 गुनी थी। देखिए अशोक की आयु कितनी है, 3 गुनी है, तो अशोक का अगर मान लें x है, तो दीपक कितना हो जाएगा, 3x होगा, ये है, ठीक है, यही होगा, क्योंकि दीपक की आयु 6 साल पहले अशोक की आयु के 3 गुनी थी, ठीक, अशोक की आयु के 3 गुनी होगी। और उसके बाद कह रहा और दीपक की आयु 6 साल बाद, ठीक ना, 6 साल बाद की बात कर रहा, तो पहले हम वर्तमान निकालें। देखिए अगर हम वर्तमान निकालते हैं, वर्तमान में आयु, तो 6 वर्ष अगर हम दोनों में हम जोड़ देंगे 6 तो वर्तमान हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 3x धन 6 कर लेंगे इधर, और इसमें भी देखिए x धन 6 हो जाएगा, ठीक, ये वर्तमान हो गया। लेकिन कह रहा है 6 साल बाद अशोक की आयु से इतने गुनी होगी, ध्यान दीजिएगा 6 साल बाद निकाल लेते हैं, ठीक ना, 6 साल बाद, तो 6 साल बाद देखिए 6 इसमें और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3x धन 6 6 12 हो गया, ठीक ना, यहाँ पे देखिए x धन ये भी 12 हो जाएगा। अब दोनों में देखिए तुलना कह रहा करने के लिए, ठीक ना, तो दोनों में देखिए तुलना करते हैं, इधर देखिए कर 6 साल बाद अशोक की आयु, जो अशोक की आयु है इधर अशोक कर लेते हैं x धन 12, ठीक ना, इधर कर लेते हैं देखिए दीपक का 3x धन 12, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अशोक की आयु से, यानी 6 साल बाद अशोक की आयु से 9/7 गुनी होगी, किसकी, दीपक की आयु, दीपक की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक ना, 9/7 गुनी, तो हमको किसमें करना है, देखिए इसमें करना है, ठीक है, दीपक में अगर हम 9/7 का गुणा कर दें तो दोनों ये दीपक और अशोक बराबर हो जाएंगे, ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे 9/7 से, ये देखिए बराबर हो जाएंगे, ठीक, यहाँ से देखिए निकालेंगे, तो गुणा करते हैं, देखिए 9x बटे में देखिए 7 धन 12 9 का 108 बटे में देखिए 7 हो जाएगा, बराबर इधर 3x धन 12 इसी तरह से रहेगा, ठीक ना। अब इसमें देखिए 9x इधर है, 9x बटे 7 है, 3x ये है, इसको ले आएंगे इस साइड पक्षांतर कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ करते हैं 9x बटे देखिए 7 है, अब इसको 3x को ले आएंगे इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो रीड में देखिए हो जाएगा 3x, ठीक है, बराबर, अब इधर देखिए 12 है,
इधर 12 और ये एक चला जाएगा इस साइड पक्षांतर होगी इस साइड, ठीक ना, तो रीड में हो जाएगा इधर 108 बटे में 7 हो जाएगा। अब इसके नीचे एक कर लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम, 7 आ जाएगा, देखिए 9x इधर 7 देखिए हो जाएगा, क्योंकि 7 में एक का अगर भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 त्रिक 21 x हो जाएगा बराबर, ठीक ना। इधर हो गया, इधर भी एक कर लीजिए और एलसीएम ले लीजिए 7, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 84 84 हो जाएगा, रीड में यहाँ पे 108 आएगा, ठीक ना। अब दोनों देखिए दोनों पक्षों में हर में 7 7 है तो ये कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 9x में 21x है रीड में, तो रीड में देखिए बचेगा यहाँ पे रीड में 21 है, ठीक है। तो यहाँ पे रीड में आ जाएगा 9 11 12x आएगा इधर बराबर, इधर में देखिए रीड में आ जाएगा आपका 24, दोनों पक्षों में ऋण है कट जाएगा, 12 दूना 24, ये देखिए 12 से कट गया, x का मान आ गया 2, ठीक ना। अब देखिए क्या पूछ रहा है, दीपक की आयु कितनी है, दीपक की आयु हमसे पूछ रहा है, तो दीपक की आयु देखिए वर्तमान में रख दीजिए इसमें, ठीक ना, तो इसमें ये दीपक की आयु इसमें निकल आएगा, ठीक ना। तो इसमें रख देते हैं, देखिए 3 गुणे x का स्थान पे 2 रखना है, क्योंकि इसमें देखिए x के 3x धन 6 है, ठीक है। तो 3 गुणे x का स्थान पे 2 धन 6 कर लेंगे, 3 दूना 6, देखिए 6 धन 6 बराबर हो जाएगा 12 वर्ष, कितना एक होगा 12 वर्ष, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, पिता की 35 वर्ष की आयु में, पिता की 35 वर्ष की आयु में उनके पुत्र का जन्म हुआ, ठीक ना, कितने वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 6 गुनी होगी। देखिए पिता पुत्र में तुलना किया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पिता और इधर ये हो गया पुत्र, ठीक ना। कह रहा पिता की 35 वर्ष की आयु में उनके पुत्र का जन्म हुआ, 35 वर्ष के पिता कितना है 35 है, पुत्र का क्या हुआ जन्म हुआ यानी 0 वर्ष का होगा, ठीक ना, हो गया। कितने वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी होगी, मान लेते हैं x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात कर लेते हैं पश्चात, ठीक ना, पश्चात। तो देखिए 35 धन x हो जाएगा, ठीक। अब ये x वर्ष हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, x वर्ष पश्चात x वर्ष का पुत्र हो गया। अब इनका कर रहा है कि कितने वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी होगी, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 6 गुनी हो गई, अब ये मान लीजिए 6 गुनी, क्योंकि देखिए यहाँ 35 धन x इधर कर लीजिए x एक कर लीजिए, ये 6 गुनी है, तो 6 के अगर हम इसमें गुणा कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, गुणे 6 कर देते हैं, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा x, ठीक ना, पूरा कर लीजिए 35 धन x बराबर देखिए 6x हो गया, और x इधर है 6 को ले आइए इधर 6x को, तो ऋण में देखिए 6x हो जाएगा, अब इसको ले जाइए उस साइड तो रीड में देखिए 35 हो जाएगा, ठीक ना। तो रीड में देखिए यहाँ पे 5x बचेगा बराबर, इधर क्या देखिए रीड में 35 है, तो ऋण से कट गया 5 सते 35 कट गया ना, ये x का मान आ गया देखिए 7, कितना आ गया 7, तो 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी होगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद।